दो जिस्म एक जान पार्ट 4। सड़क पर जोरदार एक्सीडेंट के बाद राहुल बेहोश पड़ा था। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और राहुल को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। राहुल की हालत गंभीर थी। उधर प्रीति अपने घर में बैठी राहुल के बारे में ही सोच रही थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे उसे कोई अनहोनी होने का एहसास हो रहा हो। तभी उसके फोन पर राहुल के दोस्त अमित का कॉल आया। प्रीति, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में है। यह सुनते ही प्रीति के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कुछ सोचे वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। जब वह अस्पताल पहुंची तो राहुल आईसीयू में था। मशीनों की आवाजें आ रही थी और राहुल बेहोश पड़ा था। प्रीति कांच के बाहर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह धीरे से बोली, राहुल, तुमने वादा किया था ना कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। फिर ऐसे क्यों लेटे हो? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। प्रीति घबराकर बोली, डॉक्टर, राहुल ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर अगले 24 घंटे में उसे होश आ गया तो वह बच सकता है। यह सुनकर प्रीति वहीं बैठकर रोने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन राहुल को ठीक कर दो। पूरी रात प्रीति अस्पताल में ही बैठी रही। उसने राहुल का हाथ पकड़ रखा था। सुबह होते होते अचानक राहुल की उंगलियां हल्की सी हिली। प्रीति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। राहुल धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं यहाँ हूँ। राहुल ने कमजोर आवाज में कहा, प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया है। यह सुनकर प्रीति उसे गले लगाकर रोने लगी। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी। प्रीति के पापा, जो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। क्या प्रीति के पापा उनके प्यार को स्वीकार